Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is current feelings, current energies of your partner, love messages and angel guidance for you, timeless tarot reading. ये जो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं और एंजल गाइडेंस है आपके लिए। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। Thank you. First you have Ace of Wands, Eight of Pentacles, Five of Cups, Queen of Pentacles, The Fool. आपके जो पार्टनर हैं वो जो है इस रिलेशनशिप में न्यू स्टेप लेने वाले हैं, न्यू कोई एक्शन लेने वाले हैं, बट जो भी वो करने वाले हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन साथ में उनको इस वक्त ये सोचना है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन अगर साथ में वो इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे कि अगर वो अपने डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी उनके लिए। अदरवाइज़ ये नहीं कि जो भी वो स्टेप ले रहे हैं वो आगे चल कर के ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर के वो डिसीजन को ज़्यादा सोच समझ कर लेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ उनके लिए बेहतर रहेगी, इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए ज़्यादा वो बेहतर रहेगा। एट ऑफ पेंटिकल है, अपने वो अगर स्किल्स पर मज़ीद काम करते हैं, अपने स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने काम में जो भी, अगर वो जॉब करते हैं या फिर वो बिज़नेस करते हैं, तो जो भी वो काम करते हैं उनमें वो बहुत जल्द ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट उनको जो है इसके लिए ख़ुद पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जो भी अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। आगे अगर वो अपनी लाइफ में आगे मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और अपने स्किल्स को कोशिश यही वो करें कि मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। फाइव ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पास्ट में कुछ इस तरह का सीन हुआ था कि बिटर मेमोरीज़ है उनके माइंड में, जो कि बार बार उनको जो है उनका ध्यान उस तरफ भटकाने की कोशिश करती हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो उन्हें यही सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अब उन्हें पूरा फोकस जो है अपने प्रेजेंट पर रखना चाहिए, अपने फ्यूचर पर करना चाहिए, ना कि जो चीज़ गुजर चुकी है, जो चीज़ हो चुकी है, आप उस चीज़ को सोचते रहें। अगर आप इसी तरह से अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको स्किप कर रहे हैं। तो कोशिश यही करें कि नई चीज़ों में जो है वो खुशी ढूंढने की कोशिश आपने करनी है। साथ में आपके पार्टनर के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि उनको न्यू चीज़ों में जो है अब खुशी ढूंढनी चाहिए और साथ में ये चीज़ करनी चाहिए कि जो चीज़ हुई थी अब उसको भूल जाएं, उसको भूल करके आगे बढ़ें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। अपने काम पर वो जो है काम की क्वालिटी को अगर मज़ीद बेहतर बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था उनको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साथ में अगर वो अपने काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं, चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको आगे ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है उनकी लाइफ में। लेकिन आपकी कोई बात अगर उन्हें किसी जगह पे बुरी लगती है या फिर आपका कोई ओपिनियन या जो भी चीज़ आप उन्हें बोलते हैं, तो उन्हें ऑन द स्पॉट जो है वो रिएक्ट नहीं करना। इस चीज़ से चाहे वो आप हों या फिर सामने वाले जो है वो उनके क्लोज वंस हों, फैमिली फ्रेंड्स हों या फिर जो भी उनके सर्कल में से हों, उनको लास्ट में वो चीज़ हर्ट करेगी। तो उन्हें ये चीज़ यहाँ पर समझनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, फ़िलहाल उनका जो है वो चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। वो इस तरह से उनकी कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कमिटमेंट जो है वो करना चाह रहे हैं और वो करेंगे भी। लेकिन साथ में वो कोई जो है न्यू स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई न्यू एक्शन, कोई न्यू मूव और न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो भी करने वाले हैं वो अपनों की गाइडेंस से बिल्कुल भी करते हुए नहीं नज़र आ रहे। फुलिश जो है वो डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, वो ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं और बिल्कुल न्यू जो है वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये ठीक है, आप फ्रेश स्टार्ट कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बात को फॉलो नहीं करें, सुने नहीं, बस ये बोलें कि जो मैं कह रहा हूँ वो इस वक्त ठीक है, बाकी जो मेरे अपने कह रहे हैं वो हमेशा जो है वो बुरा चाहते हैं। आपने ये चीज़ अपने माइंड से जो है वो उन्हें निकाल देनी चाहिए। अपनों की गाइडेंस से चलेंगे, जिस रास्ते पे भी चलेंगे उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उनको आगे ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ मिल पाएगी। देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल गाइडेंस क्या है।
You have Two of Cups, the Hangman, Page of Cups. लव एंड लव, मे बी यू रियली में स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कप के कार्ड अगेन एंड अगेन आ रहे हैं। कोशिश यही करें कि आपका जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में, दोनों में से जो है वो वन पर्सन जो है उसकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। उनके पास न्यू जो है प्रपोजल आ सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। हो सकता है कि ये आप हो या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो कोशिश यहाँ पे यही करें कि एक दूसरे के साथ जो है इतना कनेक्शन जो है, अपना बॉन्ड जो है मजबूत बना लीजिए, ताकि जो है किसी की लाइफ में किसी दूसरे की गुंजाइश बाकी नहीं रहे। जस्ट आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हमेशा काफ़ी रहें। कुछ डिसीजंस हैं जो आपको हैंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रक करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपने कोई पास्ट में इस तरह के जो है वो फैसले करे हैं, कोई डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप किसी जगह पे स्ट्रक हुए हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश यही करें कि यहाँ पर आपको शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके दिल में बात आ रही है, आप सामने वाले के जो है अपने सामने बिल्कुल रखनी है। ये नहीं करना कि आपके दिल में जो है वो अपने दिल में ही रख करके बैठे रहें और ये सोचें कि जो नेक्स्ट पर्सन है, जो सामने वाला है, वो अपने आप समझ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जब तक उसको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, अपने इमोशंस नहीं बताएंगे, कभी भी नेक्स्ट पर्सन को वो चीज़ पता नहीं चलती। तो शर्माने की आपको ज़रूरत नहीं है। साफ साफ वो बात कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, तभी जो है आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, उसको जो है स्टेबल कर पाएंगे और नेक्स्ट जो है स्टेजेस पे लेकर के जा पाएंगे। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।